जो हमने गवर्नर के डायरेक्टिव पे जो शो काज दिया था कमेटी की रिपोर्ट पे, और बाकी शायद बाद में अगर आ गए होंगे तो अभी तक हम बैठे हैं, तो उसकी सही तादाद कल हम इनको फाइनलाइज कर लेंगे इंशाल्लाह। अप्रॉक्सीमेटली कोई खातर खा कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है। तकरीबन सभी यही कहते हैं कि जी अदारा ज़िम्मेदार है, हमने तो अदारे को नहीं कहा था। जो एलिजिबल नहीं है वो भी कहता अदारा को, उस वक्त अदारे की आंखें बंद थी, सिंडिकेट को नज़र नहीं आता था, सिलेक्शन बोर्ड को क्या हो गया था, स्क्रूटनी कमेटीज़ को क्या हो गया था, और फिर उसके बाद ये सिंडिकेट ने अप्रूव भी किया। तो ये सारी चीज़ें, ये लास्ट वाला जो है 14 का, वो सिंडिकेट ने दोबारा कन्फर्म नहीं किया, लेकिन बाकी जो कहते हैं सारी चीज़ अदारे के मुताबिक हुई है। उस वक्त का वाइस चांसलर ज़िम्मेदार है, उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन ज़िम्मेदार है, उस वक्त का सिलेक्शन बोर्ड सिंडिकेट ज़िम्मेदार है। तो ये अल्टीमेटली ये इसकी तरफ टिल्टेज है। ऐसा कोई भी एलिगेशन मुझे नज़र नहीं आया जो मेरे पास आए हैं जिन्होंने ये कहा हो कि जी हाँ इसका ये गलत है तो हम इसको करेक्ट करने को तैयार हैं, लाइक दैट। ऐसा कोई नहीं आया। अदारे को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। जिनके जवाब नहीं आए तो उन शोकाज में बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर आपका जवाब नहीं आता तो ये एज्यूम किया जाएगा कि आपके पास डिफेंस के लिए कुछ नहीं है। तो ये 7 तारीख को हमारा सिलेक्शन बोर्ड हो रहा है, उसके बाद मेरा ख्याल इसी माह में हम वो सिंडिकेट कॉल करने जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे शोकाज सिंडिकेट में हम रख देंगे, तो सिंडिकेट इस पे डिसीजन कर देगा। शोकाज मैंने दिए हुए हैं, अगर ये वापस ले लूँ तो ये बड़ा ठीक सिस्टम है, अगर वापस ना लूँ तो ये शोर मचा रहे हैं। वहाँ भी इन्होंने सिटी में भी बैठे हैं, वहाँ 30-35 के लोग करीब लोग हैं, यहाँ भी अजानें दे रहे हैं, 15-20 के करीब थे। जिन लोगों ने जवाब दे दिए वो तो इनके साथ पार्टिसिपेट भी नहीं कर सके, लेकिन इनका तो इशू यही है कि हम गलत हुए हैं, सही हुए हैं, अब हमें कंटिन्यू किया जाए। लेकिन वो शो काज जो नोटिस हैं वो मेरी तो कैपेसिटी नहीं है, वाइस चांसलर उन्हें वापस ले सकता है। ये इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज है। ये 2015 को हमारे पास ये डायरेक्टिव आया था, तो उसमें 10 पॉइंट थे, तकरीबन सब के सब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में हमने डाल दिए। अगर वो ना डालते तो ये यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग थी HEC से, ये सिंडिकेट की मीटिंग में हमारे जो मेंबर्स HED आए हुए थे एडिशन सेक्रेटरी के, अगर ये नहीं करते आप, वहाँ डिस्कशन खासी हुई थी, तो देर सेइंग कि हम वी आर गोइंग टू राइट टू दी HED कि HEC के इनका बजट बंद कर दो जब तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। क्या वो ज़्यादा बदनामी होनी थी या ये ज़्यादा बदनामी? उस वक्त तो बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाना था हमने। जब गंद साफ़ करना होता है तो बू तो इर्द गिर्द आती है। अगर हम इस बू को कंट्रोल, या ना छेड़ो गटर को कि बू आएगी, नहीं, ऐसा नहीं। गटर को साफ़ होना है, इंशाल्लाह ताला ये साफ़ होगा। ये बदनामी नहीं है, मेरे हिसाब से बदनामी नहीं है। आपको अगर इसको बदनामी समझता है तो ठीक है। मेरे पास 40% फैकल्टी कम है। देयर इज़ ए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ ईच काउंसिल। ये लीगल काउंसिल की रिक्वायरमेंट है। टीचर मेरे पास नहीं है। 15 से मेरे पास बैन लगा हुआ है, टीचर रिटायर होते जा रहे हैं। तो वो जो टीचर हमने कॉलेज के जो बच्चे, हमारे पास 2 डिग्री प्रोग्राम चल रहे हैं, 3 साल का और 5 साल का LLB में। और सिर्फ ये LLB में नहीं, हम दूसरी तरफ भी उन लोगों को कॉन्टैक्ट पे रख रहे हैं। ये सिस्टम मैंने चलाना है, दैट इज़ माई इंस्टीट्यूशन। तो ये जो भर्ती है कोई इलीगल नहीं हो रही, वो बाकायदा ऐड होते हैं, लोग आते हैं, उनमें से मेरी एक सिलेक्शन कमेटी है वो कर लेती है, लेकिन हम परमानेंट एम्प्लाई नहीं कर सकते वो बैन की वजह से। तो इसलिए ये करना पड़ रहा है, तो हम कर रहे हैं। देखिए जी, उस दिन ये लीगल है, ये नॉन अप्रूव्ड स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ये 3-4 एसोसिएशंस वाले आ गए थे, तो हमने तो वो बंद किया हुआ था। मेरी सिक्योरिटी भी वहाँ थी, ये सिटी की पुलिस भी वहाँ थी, लेकिन ये तशद्दुद भी उतरा है, सिक्योरिटी को धक्के दिए, उनको मारा। उसके बाद हमने कहा कि जी ठीक है, इन्होंने ताला तोड़ा और वहाँ चले गए। उसके बाद जो लोग उस मूवी में थे उन सबको हमने चार्जशीट किया हुआ है, जो मैं डिसिप्लिनरी एक्शन। तो साथ ही हमने ये SHO को लिख कर दे दिया। उसके साथ मैंने RPO से बात की है, RPO को लिख कर भेजा कि वो नहीं थे, DPO से बात की है कोई FIR करें। तो वो FIR प्रोसेस में है, पता नहीं अब होती है या नहीं होती। ये तो एक सवालिया निशान है। ये देखिए जी, जो पौधे हमने ब्यूटिफिकेशन स्कीम से या यूनिवर्सिटी के फंड से लिए हैं, उसकी एक कमेटी बनी थी जिसमें हर HOD वाज मेंबर ऑफ दैट कमेटी, और डॉक्टर बख्तियार साहब जो आजकल लीड कर रहे हैं, ये ओवरऑल इंचार्ज थे सारे। ये सब HOD ने किया है, इसमें बाकायदा टेंडर किया है। टेंडर करने के बाद लोगों ने कम्पीट किया है,
और फिर जो लोएस्ट रेट पे थे वो हमने लिए हैं, और हर डिपार्टमेंट में, ये हर डिपार्टमेंट का, ये यूनिवर्सिटी के साथ नहीं, डिपार्टमेंट जो डेवलपमेंट फ़ंड उसमें से ये लगे हैं। और अब ये कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अब यही लोग थे, यही लोग उनको साइन करने वाले थे, यही जिलानी साहब उसके कोऑर्डिनेटर थे, बख्तियार साहब उसके साथ थे, इन्होंने सब ने लवाया है। लेकिन ये जो प्रोसीजर है वो हमारा पूरा हुआ है। किसी किस्म का कोई ऐसा पौधा जो अगर हमें यहाँ से सस्ता मिलता था तो वो हम बाहर से क्यों लेंगे, अगर महंगा पौधा क्यों लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, ये सब इल्ज़ाम है। कल तक तो ये सारी चीज़ें ठीक थीं, आज ऑल ऑफ ए सडन साल से ऊपर होने जा रहा है, ये सब करप्शन में कन्वर्शन हो गई है। तो इसकी रीज़न तो आप लोगों को भी नज़र आ रही है, मुझे भी नज़र आ रही है। अब ये इनके ये शो काज वापस ले लूँ, दे आर वेरी हैप्पी, बड़े खुश हैं। वाइस चांसलर भी सही काम कर रहा है, रजिस्ट्रार भी सही काम कर रहा है। अगर हम इनको कहें कि नहीं यार ये तो गलत हुआ है और गलत जो है अपने मंतकी इंजाम तक पहुँचेगा, तो फिर ये स्ट्राइक करते हैं, ये प्रोटेस्ट करते हैं, ये भागते हैं, ये दौड़ते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में हम इसी प्रेशर को बर्दाश्त करना, तो फिर अदारे तो नहीं चलते। और ये मज़े वाली बात है कि जब इस्लामियत की पोस्ट एडवर्टाइज नहीं, उसने अप्लाई कैसे कर दिया, फिर वो उस वक्त की स्क्रूटनी कमेटी ने उसे स्क्रूटनाइज कर दिया, उस वक्त के सिलेक्शन बोर्ड ने बगैर देखे हुए पोस्ट है ये नहीं उसको रिकमेंड कर दिया, दी देन सिंडिकेट ने उसे अप्रूव कर दिया, और फिर सॉइल साइंस है, हार्टिकल्चर है, एग्रोनॉमी है, एक भी पोस्ट नहीं है। इससे बड़ा फ्रॉड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हो नहीं सकता। अगर इसमें कसूर किसी का ना होता, अगर ये सही प्रोसीजर पे होता, तो चांसलर साहब को ये एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब चूँकि गलत ने अपने मंतकी इंजाम को पहुँचना है, तो उनको तकलीफ़ होती है कि ये हमें क्यों पूछा जा रहा है, हमने तो आप ऐसे ही जाना है। तो भाई इस यूनिवर्सिटी में अब तो ये शोर मचा रहे हैं। जब यहाँ इस्लामिक जमातें मौलवी पढ़ा रहे थे, ये अमाम मस्जिद पढ़ा रहे थे, जिनको ये नहीं पता सेमेस्टर सिस्टम है क्या, जिनको ये नहीं पता मिड क्या है, जिनको ये नहीं पता असाइनमेंट को कैसे वैलिडेट करने, उस वक़्त ये सिटी के लोग भी विद ड्यू रिगार्ड और मीडिया भी बड़ा ही खामोश था। जब हम किसी को पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, तो फिर वो शोर मचता है। शोर मचता है तो वो चौक में जाकर धरना भी देते हैं, इधर ताले भी तोड़ते हैं, उधर वो भी करते हैं। शायद इस लिहाज से कि यहाँ कोई माजी में ऐसी ट्रेडिशन रही है कि जब ऐसा प्रेशर होगा तो वाइस चांसलर विदड्रा कर लेगा। शायद मैं प्रेशर में आ भी जाता, लेकिन ये तो मैं वापस कर ही नहीं सकता, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, ना मैं कर सकता हूँ, ना रजिस्ट्रार कर सकता है, कोई नहीं सिवाय गवर्नर के और सीएम के। तो क्योंकि उस सिंडिकेट ने ही ये इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, और उस इंक्वायरी कमेटी में ऑलमोस्ट एक्सेप्ट दिलनवाज खान जो आजकल रजिस्ट्रार हैं, उस वक्त डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन थे, तो इन्होंने सिर्फ अकेले आदमी ने कहा था कि ये नहीं बनानी चाहिए क्योंकि चांसलर का डायरेक्टिव है। तो नेक्स्ट सिंडिकेट में उन्होंने कहा जी वाइस चांसलर को हम ऑथोराइज करते हैं, वाइस चांसलर कैन गेट परमिशन फ्रॉम द चांसलर टू कंटिन्यू एंड इंक्वायरी ऑफ दिस कमेटी। तो मुझे ऑथोराइज़ किया, यहाँ से मैंने ऑफिशियल लेटर लिखा, चांसलर साहब से मिला, 1 बाई 1 हर चीज़, उन्होंने कहा जी गो हैड। तो अब वो शुरू कर दी है और इंशाल्लाह ताला सिंडिकेट में चल जाएगी। सिंडिकेट के बाद हम इसके ऑर्डर कर देंगे, जो सिंडिकेट हमें एडवाइस करेगा। तो ये 100 के करीब लोगों को ये शोकाज नोटिस दिए हुए हैं। जो लोग समझते हैं कि वो एजुकेशन है, उन्होंने एक सिस्टम के थ्रू चलना है, उन्होंने वो जवाब भी दे रहे हैं, वो मेरे साथ उठते बैठते भी हैं। लेकिन जो बिल्कुल जानवर की तरह छड़े मारते फिर रहे हैं ना, उन्होंने तो यहाँ धांधली की है। अब धांधली की है तो वो धौंस है, धमकी से ये चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो सकती, वो है रीज़न। अदरवाइज़ वाइस चांसलर ने कुछ नहीं करना। वाइस चांसलर ने सब का केस लेकर सिंडिकेट के आगे रख देना। सिंडिकेट में, हमारी सिंडिकेट में ये कोई 8-9 टीचर हैं, 3 हमारे सेक्रेटरी होंगे, 1 हमारा जस्टिस होगा। तो वहाँ बैठ कर डिसीजन होगा। वो डिसीजन माशाल्लाह ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बड़ा सही डिसीजन होगा। ये रेगुलर स्टूडेंट आए हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं, उसके बाद अनफेयर मीर अंदर के ये मेरे ऑफिस में आकर टेम्परिंग हुई है। कुछ फेल हुए हैं, कुछ गज़ट से पहले टेम्परिंग जो फेल थे वो पास किए गए, ऐसी चीज़ें हुई हैं। ये है टेम्परिंग डिग्री का केस। जिन जिन लोगों में जो लोग उस वक्त थे, जितना हम कर रहे हैं, वो सब के सब अंडर इंक्वायरी है। 3 कंट्रोलर अंडर इंक्वायरी चल रहे हैं, बाकी नीचे का स्टाफ है, बिल्कुल कंप्यूटर ऑपरेटर तक वो सब के सब अंडर इंक्वायरी है। और ये कुर्बानी का बकरा तो उसको बनना है जिसने ये सब कुछ मैनेज किया है।
ये यहाँ के एम्प्लाई उनके घर तो नहीं गए थे कि आओ हम आपको पास कर दें, वो आए हैं। ये मिली भगत है। और ऐसे ही ये हमारा पहले वाला शोकाज वाला केस है, जब वो ये कहते हैं कि जी अदारा ज़िम्मेदार है। भी अदारा कोई ख़ुद से जो थोड़ा किसी को असिस्टेंट करेगा, प्रोफेसर करेगा। आपको किसने बताया जब पोस्ट ही नहीं है इस्लामियत के लिए, आपका खड़े हो गए हैं। और सेक्रेटरी जनरल सो कार्ड है जो 16 साल की एजुकेशन पे असिस्टेंट हो गया, जबकि 18 साल की एजुकेशन के बगैर असिस्टेंट हो ही नहीं सकता। वो भी उस वक्त था। ये जितने शोर मचा रहे हैं ये मनूवर कर रहे हैं और सही तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू प्रेशर, जो कि यहाँ वो नहीं चलना। ये चीज़ें अपने मंत की अंजाम को पहुँचनी हैं। और अब तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द गवर्नमेंट। बाहर लोगों के पास भी गए हैं, माई जैसे PTI गवर्नमेंट इन KP एंड इन फेडरल, दे आर वेरी सपोर्टिव कि मेरिट विल प्रिवेल। अब अगर ये लोग सोचते हैं, आप देख लें आपके सामने है, करप्शन कब की हुई, कब पकड़े गए, अब तो नहीं बचेगी जान इंशाअल्लाह ताला। इस अदारे ने साफ़ होना है, इस अदारे ने फ्लरिश करना है, तो चीज़ें बड़ी सीधी हो जाएंगी। मैं ओन कर रहा हूँ, हमने देखो हम ओन कर रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन चूँकि ये कोई 15 से ऑन पीछे को हमने इंक्वायरी करनी 2004 तक, ये टोटल प्राइवेट कॉलेज का इशू है। हमारी यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर उसका कोई इशू नहीं है। ये प्राइवेट में BA है, BSc है, MA है, MSc है, MA है, MSc, ये सब के सब जो प्राइवेट हैं वो चल रहे हैं। अभी हमने 2003 या 4 तक, जब ये सेपरेट डायरेक्टरेट ऑफ कंट्रोलर ऑफिस ये बना था, एडिशनल कंट्रोलर, उस वक्त तक जाना है। ये चीज़ें चल रही हैं। अगर हम आज ही इसको कर दें तो फिर यही चीज़ें प्रेशर डालना शुरू कर देंगे। अगर हम दरमियान में रुक गए तो फिर भी वही ये फिर कोई आने वाला करेगा। तो हमने इंशाल्लाह ताला ये सही फिगर, हाँ, जो डिग्रीज़ हमने कैंसिल की हैं वो लोग हैं जो आए हैं कि जी हमें डिग्री दो। मैंने कहा आप टेम्पर्ड हैं, तो वो कोर्ट में गए हैं, तो कोर्ट में हमने कहा ये टेम्पर डिग्री है, इसको नहीं दे सकते। वो किए, बाकी की लिस्ट बनती जा रही है। और मेरा ख्याल है 3 माह तक मेरा ख्याल इंशाल्लाह ताला ये काम मुकम्मल हो जाएगा और फिर हम इनको सबको कैंसिल कर देंगे। तो इंक्वायरी तो चल रही है।